Hello friends, a nice good morning to all of you. Friend, in this video, I express the difference between lawyer, advocate and different definition of the same as advocate. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक लॉयर कौन होता है, एडवोकेट कौन होता है, बैरिस्टर कौन होता है, सॉलिसिटर कौन होता है, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। इन सभी शब्दों के और इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये होते कौन है। तो सबसे पढ़ते पढ़ते हैं लॉयर कौन होता है। लॉयर इट मीन्स वकील। लॉयर को कहा जाता है कि लॉयर वह व्यक्ति होता है जो किसी भी लॉ कॉलेज से, लॉयर वह व्यक्ति होता है जो किसी भी लॉ कॉलेज से अपनी लॉ की डिग्री को कंप्लीट किया होता है। वो चाहे लॉ की डिग्री उसकी 3 इयर्स की डिग्री हो या 5 इयर्स की डिग्री हो, और उसके बाद ये आता है कि उसके पास एक लॉ की डिग्री होती है। तीसरी चीज कि उसके पास एक राइट ये नहीं होता है कि वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाए। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या एक लॉयर जो होता है कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है? कर सकता है। कब कर सकता है? तो उसके लिए आगे प्रोसीजर बताते हैं। तो जब कोई लॉ स्टूडेंट्स अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेता है तो डिग्री को कंप्लीट करने के बाद वो बन जाता है लॉयर। और लॉयर जब बीसीआई जो एग्जाम को कंडक्ट कराता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज कंडक्ट द एग्जामिनेशन, एंड व्हेन द लॉयर has qualifying in this exam and enrolled as licensed legal practitioner, that's he or she become the advocate। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक लॉयर अपनी लॉ की डिग्री को कंप्लीट करने के बाद बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एग्जाम को कंडक्ट कराता है, उस एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद इनरोल्ड होता है एज अ लाइसेंस लीगल प्रैक्टिशनर के रूप में, तब वह हो जाता है एडवोकेट। यानी कहने का मतलब कि लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस है? तो लॉयर और एडवोकेट में यही डिफरेंस है कि लॉयर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है और एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। और लॉयर जो होता है, लॉयर ही आगे प्रमोट होकर एक एडवोकेट बनता है। अगला बात करते हैं कि बैरिस्टर कौन होता है। तो जब कोई लॉ स्टूडेंट अपनी डिग्री को इंग्लैंड से कंप्लीट करता है, अपनी लॉ डिग्री को इंग्लैंड से कंप्लीट करता है, तो उसे एडवोकेट ना कहकर, लॉयर ना कहकर उसे बैरिस्टर के नाम से जानते हैं। It means a barrister is a person who is pursuing law degree from England. And then we talking about what is the meaning of solicitor. Solicitor जो होता है वो कौन होता है? तो solicitor सिर्फ एडवोकेट होता है और उसके पास यह राइट होती है कि वो प्लीडिंग कर सकता है, वो ड्राफ्टिंग कर सकता है, बट ये जो भी काम करेगा सॉलिसिटर वो आउट ऑफ द कोर्ट करेगा। यानी एडवोकेट का कार्य है इन द कोर्ट, वो कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है अपने क्लाइंट को, लेकिन जो सॉलिसिटर होता है वो जो भी काम करेगा वो आउट ऑफ द कोर्ट करेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति ने आउट ऑफ द कोर्ट किसी तरह के काम को करने के लिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ड्राफ्टिंग करने के लिए, अगर किसी एक लॉयर को अपॉइंट करता है, अगर किसी एक एडवोकेट को अपॉइंट करता है, तो वो जो एडवोकेट होगा वो कहलाएगा सॉलिसिटर। यानी उसकी जो काम होगी वो कोर्ट में ना होकर कोर्ट से बाहर होगी। आगे बढ़ते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द स्टेट विक्टिम केस एंड दीज केसेस इज जनरली रिलेटेड टू द क्रिमिनल केसेस। यानी अगर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी जो लोक अभियोजक होता है, लोक अभियोजक वह व्यक्ति होता है, वह एडवोकेट होता है जो स्टेट के जो विक्टिम होते हैं उनके पक्ष को कोर्ट में रखता है, वह व्यक्ति होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो जनरली 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक पीपी, एक एपीपी और एक एटीपी। ये होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक। लोक अभियोजक में को आम बोलचाल में कहा जाता है सरकारी वकील।
आगे पढ़ते हैं हम, प्लीडर कौन होता है। प्लीडर को बोला जाता है अभिवचनकर्ता। यानी माना कि एक केस फाइल हुआ एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इट मींस कि यहां जो दो पार्टीज हैं, एक तो एक्स है और दूसरा स्टेट ऑफ बिहार के जो विक्टिम है वो है। तो यहां जो विक्टिम के तरफ से जो पार्टी कोर्ट में प्रेजेंट होगा वो कहा, जो विक्टिम के जो है विक्टिम के पक्ष को जो कोर्ट में प्रेजेंट करेगा वो कहलाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जो एक्स के पार्टी जो प्राइवेट पार्टी को कोर्ट में प्रेजेंट करेगा वो कहलाएगा आपका प्लीडर। यानी देख लेते हैं कैसे। ये हो गया एक्स वर्सेस स्टेट। तो यहाँ जो स्टेट है वो विक्टिम है, तो विक्टिम को जो कोर्ट में प्रेजेंट करता है वो कहलाता है पीपी, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जो एक्स यानी जो प्राइवेट पार्टी को कोर्ट में प्रेजेंट करता है वो कहलाता है प्लीडर, यानी अभिवचनकर्ता। तो इतने शब्दों के बारे में जाना। अब जानने की कोशिश करेंगे कि एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि लोक अभियोजक वह एडवोकेट होता है जो स्टेट के विक्टिम के केस को कोर्ट में प्रेजेंट करता है। अब पढ़ेंगे कि एडवोकेट जनरल क्या होता है, जिसे हम महाधिवक्ता कहते हैं। तो महाधिवक्ता वह अधिवक्ता होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के बातों को, स्टेट गवर्नमेंट के पक्षों को कोर्ट में रखता है। Advocate General represent the state government, and it's also called first law officer of the state and appointed by the governor under Article 165। यानी जो एडवोकेट होता है यह अपना पक्ष को कोर्ट में रखेगा, और किसके पक्ष को, तो स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष को कोर्ट में प्रेजेंट करता है, और इसे कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। यानी स्टेट का यह फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, और इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो गवर्नर के द्वारा होता है। किस आर्टिकल के अंदर, तो अंडर आर्टिकल 165 के अंडर में जाकर एक एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल वह एडवोकेट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर केस को प्रेजेंट करता है कोर्ट में। यानी कहने का मतलब कि स्टेट अटॉर्नी जनरल अपने केस को सेंट्रल गवर्नमेंट के बातों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्षों को कोर्ट में प्रेजेंट करता है, वो कहलाता है अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, एंड हिज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 76। और इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो एक प्रेसिडेंट के द्वारा होता है और अंडर आर्टिकल 76 के द्वारा होता है। अब पढ़ते हैं कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। तो सॉलिसिटर जनरल आर द पर्सन हु इज अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। यानी अटॉर्नी जनरल के कार्य को असिस्ट करने के लिए, उसके कार्य के जो भी कार्य होती है अटॉर्नी जनरल के कार्य को, उसमें हेल्प करने के लिए जिसकी अपॉइंटमेंट होती है उसे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, और इसकी भी अपॉइंटमेंट एक प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। तो फ्रेंड अब थोड़ा समरी रिव्यू देख लेते हैं इसका क्या है। तो लॉयर वह व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, जिसके पास कोर्ट में प्रैक्टिस करने के राइट नहीं होते हैं। दूसरी पढ़ते हैं एडवोकेट। एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जिसके पास लॉ की डिग्री भी होती है, वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एज अ लाइसेंस लीगल प्रैक्टिशनर के रूप में उसे लाइसेंस मिला होता है, और उसका राइट होता है कि वो कोर्ट में अपने क्लाइंट के बिहाफ पर रिप्रेजेंट हो सकता है। दूसरी के बाद पढ़ेंगे तीसरा बैरिस्टर। बैरिस्टर वह व्यक्ति होता है जो वह लॉ स्टूडेंट होता है जो अपनी डिग्री को इंग्लैंड से किया होता है। उसके बाद पढ़ेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वह व्यक्ति होता है जो कोर्ट में स्टेट के विक्टिम के पक्ष को प्रदर्शित करता है या पक्ष को रखता है।
उसके बाद पढ़ेंगे कि प्लीडर कौन होता है। तो प्लीडर वह व्यक्ति होता है जो प्राइवेट पार्टी के पक्षों को कोर्ट में रखता है। उसके बाद एडवोकेट जनरल कौन होता है। एडवोकेट जनरल वह व्यक्ति होता है, वह एडवोकेट होता है, वो लॉ ऑफिसर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष को कोर्ट में रखता है। और अटॉर्नी जनरल वह लॉ ऑफिसर होता है, वह एडवोकेट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष को कोर्ट में रखता है। और सॉलिसिटर जनरल वह होता है, वह एडवोकेट होता है, वह लॉ ऑफिसर होता है जो अटॉर्नी जनरल के कार्यों में मदद करता है। थैंक यू।